सतगुरु की सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखा वनहार नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखा वनहार। परम संत बाबा तुलसी साहब की वाणी। सुनो सतसंग का रंग कहो सो उतंग अमोल जो मोल न आवे कहें सब ही सब संत पुकारी बिना सतसंग नहीं कछु पावे। सुनो सतसंग का रंग कहो सो उतंग अमोल जो मोल न आवे कहें सब ही सब संत पुकार बिना सतसंग नहीं कछु पावे। संत मिले सतपंथ चले सुकुपंथ कलह सब दूरी बावे ज्ञान विवेक बैराग लखै मन मान मनी विधि सारी नसावे। संत मिले सतपंथ चले सुकुपंथ कलह सब दूरी बहावे ज्ञान विवेक बैराग लखै मन मान मनी विधि सारी नसावे। संत मता कछु और लखै सुपकै गुरु रग में श्रुति लावे तुलसी तत तोल विचार कहें सो अमोल पिया घर सहज समावे। संत मता कछु और लखै सुपकै गुरु मार्ग में श्रुति लावे तुलसी तत तोल विचार कहे सो अमोल पिया घर सहज समावे। सुनो सतसंग का रंग कहो सो उतंग अमोल जो मोल न आवे कहें सब ही सब संत पुकार बिना सतसंग नहीं कछु पावे। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, हम लोग बहुत देर से संतों के वाणी विचार को श्रवण कर रहे थे, जिसका मूल था संगत। इस सत्संग के नाम व शीर्षक में संगत आना चाहिए।
संत कबीर साहब वाणी में है, संगत से सुख उपजै, कुसंगति से दुख जोय। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। जिस संगत से सुख उपजता है वहाँ जाना चाहिए, और जिस कुसंगति से दुख होता था वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो साधु के संग में सदैव सुख होता है, कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ता है। ऐसा पहले सुनते थे और अब तो प्रैक्टिकल देखने को भी मिलता है कि साधु के संग में क्या सुख है और संसार के संग में क्या दुख है, यह अभी मिला है। सुख तो हालांकि संसार के संग में भी है, लेकिन वह क्षणिक है, निखालिस तो नहीं है, क्षणिक है। परंतु साधु संतों के संग में जो सुख है वह शाश्वत है, वह क्षणिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आज अंग्रेजी महीना के मुताबिक, अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक नया साल व 1 जनवरी को पिकनिक मनाने आए। पिकनिक भी अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में वनभोज कहते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कई बार पिकनिक मनाने के लिए रोहितास किला पर जाते थे। रोहितास किला कहाँ है? रोहितास किला के नाम पर जिला है अभी, जिसके अंदर डेढ़ी ऑनसोन भी आता है। तो डेढ़ी ऑनसोन में जब वे रहते थे, 1 जनवरी को वे अपने साथियों के साथ रोहितास किला पर जाते थे। रोहितास किला डेढ़ी ऑनसोन से लगभग 17-18 किलोमीटर है और सोन नद के किनारे है। उसकी चढ़ाई कम से कम 3 घंटा लगता है। वहाँ मैं भी गया हूँ। रोहितास किला इसलिए है नाम कि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहितास हुआ था, उसी के नाम पर वह किला बना हुआ है। और उस जमाने का मकान इतना लंबा चौड़ा बना हुआ है, उसका कुर्सी होगा तो कम से कम जो 2 व्याम होगा। उसका फाउंडेशन का कुर्सी जो है कम से कम 2 व्याम, हाँ, इतना चौड़ा है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा वो इमारत है। वहाँ कुछ लोग रहते हैं, गांव खेती बाड़ी भी होती है, पहाड़ है। तो वहाँ जाते थे सवेरे में, वे तो चल नहीं सकते थे तो खटोली पर बिठा कर ले जाते थे और वहाँ भोजन बनता था, भंडारा होता था, सत्संग भी करते थे दोनों टाइम के, और दिन में भंडारा खा करके सामने चले आते थे। तो उन्होंने भी इसको माना मनाया, तो हम ही लोग क्यों अलग हो जाएं? हम लोग भी मना लेते हैं। अरे सब बात तो वही पुरानी है, खिल कहने को सिर्फ है कि आज 1 तारीख। खाने का रास्ता नहीं बदल गया, देखने का रास्ता नहीं बदल गया, सांस लेने का रास्ता नहीं बदल गया, सब कुछ तो वही है। दिन भी वही है, आज भी सोमवार है। ऐसे सप्ताह दिन आते जाते रहता है, तारीख भी एक आते जाते रहता है, सब कुछ वही है, बदला कुछ नहीं है। फिर भी ये कहने के लिए है कि नया साल है,
चलो भाई मान लेते हैं। तो नया साल में नया काम होना चाहिए। नया काम क्या होना चाहिए? हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सत्संग भजन के द्वारा हम लोग का जीवन समय गुजर जाए, इससे बढ़ के विशेष उपलब्धि नहीं होगी। तो आज हम लोग सत्संग करने बैठे हैं और इसमें संतों के वाणी के माध्यम से सुनने समझने को आए। संतों का कथन है वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, गुरुवाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। वाणी गुरु, जितने भी वाणी हैं सदग्रंथों में सब गुरु की वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जो इसको उच्चारण करके कहता है वह भी गुरु है, और गुरु का वाणी को कहता है। कहे सेवक जन माने। अब श्रोता बंधु जब इसको मानेगा, जानेगा, पहचानेगा, करेगा, तो कितना अपने में उतारेगा। तो यहाँ मानने जानने करने की बात है, सिर्फ सुन लेने की बात नहीं है। तो बिच वाणी अमृत सारे, जितने वाणी हैं सब क्या है? अमृत है। अमृत का नाम सुना तो जरूर है, देखा नहीं है। और विष का नाम देखा भी है, सुना भी है, और खाकर मरते भी देखा है। लेकिन अमृत पी करके कोई जिंदा रहा है ऐसा सुनने को नहीं मिला है। फिर भी शास्त्र में 4 तरह के अमृत का वर्णन हुआ है। वह 4 तरह का अमृत क्या है? अभी शरद का मौसम है, जाड़े का मौसम है। इस समय अमृत क्या है? तो श्लोक में कहते हैं अमृतम शिशिरे वह्नि। आपको कोई भोजन अच्छा दे या ना दे, वस्त्र दे या नहीं दे, लेकिन आग का व्यवस्था कर दे, इससे बढ़ के अमृत कुछ नहीं होगा। तो जाड़े के मौसम में आग मिल जाए तो यह अमृत के तुल्य है नहीं, लेकिन तुल्य है, बराबर है। अमृतम शिशिरे वह्नि, अमृतम क्षीर भोजनम। आप भोजन जितना भी लेते हैं उसमें अमृत क्या है? दूध या दही, यह क्या है? अमृत है। लेकिन आज तक कोई खा करके जिंदा है सो भी बात नहीं है, मरता तो सब है, लेकिन अमृत के तुल्य है, बराबर है। भोजन में दूध दही अमृत के तुल्य है। अमृतम राज सम्मानम, कोई राजा साधारण मनुष्य का सम्मान करे तो वह समय भी उसके लिए अमृत के तुल्य है नहीं, लेकिन फिर भी अमृत के तुल्य है। आगे चौथी बात कहते हैं अमृतम प्रिय दर्शनम, प्रिय से प्रिय का दर्शन हो जाए, इससे बढ़ के अमृत कुछ हो नहीं सकता संसार में। अब आप लोग हम लोग को विचारें कि सबसे प्रिय कौन है? पुरुष के लिए पत्नी प्रिय है, अब पत्नी के लिए पुरुष प्रिय है, लेकिन नहीं, ये भी अप्रिय में घट जाएगा। सबसे प्रिय होता है अपना जन्मा हुआ संतान। तभी तो आप शादी के कार्ड पर क्या लिखाते हैं? आत्मज। लड़का के लिए आत्मज और लड़की के लिए आत्मजा। इसका हिंदी अर्थ हुआ आत्मा का टुकड़ा, आत्मा का अंश। पुत्र के लिए क्या लिखते हैं? तो आत्मज, और पुत्री के लिए आत्मजा। यह आत्मा का अंश है। अब इससे प्रिय तो और कोई नहीं होगा। जिसके चलते आप गीले में सो करके अपने बच्चे को सूखा में रखते हैं, अपने नीचे सो करके बच्चे को गोद में सुलाते हैं, कितना प्रिय है। लेकिन वह भी
जब अपने पर मुसीबत बीतता है तो उसको भी लोग छोड़ देते हैं। एक सच्ची घटना बहुत पहले की है। ये जमालपुर और मुंगेर के बीच का रास्ता है। पहले रोड नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं थे, बालू राशि का मैदान था, पैदल का रास्ता था। गर्मी के समय में एक महिला अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर मायके से ससुराल जाती होगी या ससुराल से मायके जाती होगी। दिन के 12 बजे कड़ाके की धूप थी और बालू का राशि मैदान जो था वो गर्म हो गया था। उसके पैर जलने लगे, बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो महिला क्या करती है, अपने गोद के बच्चे को नीचे रख देती है और उस पर खड़ी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि वह आत्मज प्रिय था कि कौन प्रिय था। अरे उस आत्मज को कौन कहे, अपनी आत्मा से प्रिय किसी को कुछ नहीं है। आप ही को कुछ बीतने लग जाएगा तो आप अपनी आत्मा को टटोलेंगे, हमको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। तो यह आत्मा का दर्शन हो जाए तो इससे प्रिय और क्या होगा। तो यही आत्मा का दर्शन करने का ज्ञान इस सत्संग के माध्यम से मिलता है। और ये आत्मा का ज्ञान जिसको होगा उसी को परमात्मा का भी ज्ञान होगा। और नहीं तो सिर्फ हल्ला करने से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। ये नमूना के रूप में होता है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने पदावली में लिखे हैं, सूरती दरस करन को जाति तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की संत मते की सार भेद यह, बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते मैंने नमूना के रूप में लिख लिया। नमूना, नमूना किसे कहते हैं? किसी किसान को 100 मन गेहूँ हुआ, क्या करेगा? बेचने के लिए जाएगा? सब लेके चला जाएगा? नहीं, वह थोड़ा सा पाव भर 100 ग्राम रुमाल में ले लेगा, थैली में ले लेगा, जा कर के साहूकार को दिखाएगा कि हमारे पास 100 मन गेहूँ है, इसको बेचना है। तो वह साहूकार जब गेहूँ को देखेगा कितना नन्हा है, कितना बड़ा है, कितना टूटा है, कितना सही है, उस एवज में उसका दाम लगाएगा। दाम लगा लिया। अब साहूकार का पैसा तो गल्ला में है और किसान का गेहूं जो है सो अपने घर में है, लेकिन वहाँ वो नमूना दिखा करके भाव मोल कर लिया कि हमारे पास इतना गेहूं है तो इतना पैसा हमको देगा। और साहूकार को भी हुआ जो हम इतना पैसा देंगे तो इतना गेहूं हम ले लेंगे। यहाँ तो नमूने पर खेल हो गया सारा। गेहूं भी अपने घर में है और पैसा भी उसके गल्ला में है। तो वही यहाँ पर नमूना के रूप में महर्षि जी महाराज कहते हैं कि हमने देखा। किसको देखा? अपनी आत्मा को देखा। अब यह नमूना क्या है? शरीर के अंदर में या शरीर जहाँ तक अवकाश को छेकती है वहाँ तक के अवकाश को आत्मा कहते हैं, और उससे बाहर जितनी छेकती है अवकाश उसको परमात्मा कहते हैं। यह परमात्मा की सत्ता अनंत है, तो अवकाश भी अनंत है। फिर शून्य अनंत नहीं है, आकाश भी अनंत नहीं है, लेकिन अवकाश अनंत है। तो उस अवकाश को अपने ही शरीर के अंदर उन्होंने झांक करके देख लिया, अनुभव में पा लिया। कैसे कैसे देखा? तो वही देखने का कला बताया। कौन देखा?
तो महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं मैंने नहीं देखा, मेरी सूरत ने देखी है। सूरती दर्श करने को जाती है, सूरत जाती है दर्शन करने के लिए। कहाँ पर जाती है? तो तीसरी तिल खिड़की पर, तीसरे नयन पर जाकर देखती है और वहाँ जा कर के वह देख लेती है अपने आप को, यही मैं हूँ। कैसा कैसा रूप है? तो ज्योति रूप में है, बिंदु रूप में है, ध्रुव तार के रूप में है, इंदु चंद्रमा के रूप में है, लाल भानु सूर्य के रूप में है। ऐसा ऐसा रूप में वह प्रकाश को देखा। आगे कहते हैं बजत विविध विधि, अनेक प्रकार का धुन बाजे भी बजते हैं, उसको भी मैंने सुन करके जाना, बाहर के शब्दों को नहीं। अंदर में जो धुन होता है अपने अंदर में, उसको भी मैंने सुन करके जाना। कैसे? तो नमूना के रूप में जाना। 5 मंडलों का वो धुन आता है। इस तरह से हमको सुनने जानने में आया है। तो यह सुनने जानने का काम कौन कराएगा? यह सत्संग के माध्यम से संत तुलसी साहब कहते हैं सुनो सत्संग। सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने की ही चीज़ है, करने की चीज़ नहीं है। करने की चीज़ यदि जैसे अभी आप हमको कहे कि आप उपदेश कीजिए, यही काम सब आदमी करने लग जाए तो सुनेगा कौन? श्रोता तो होना चाहिए ना। इसलिए वक्ता एक, श्रोता अनेक, और दोनों ज्ञान का भंडारी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा रसिक हरिदास। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव नरहरिदास कथा के रसिक हैं, कथा कहने में बड़े रसिक हैं, सत्संग सुनाने में बड़े माहिर हैं। इसलिए उनका हम लोग सत्संग सुनते हैं। श्रोता हम लोग उनके अधिकारी हैं, सुनने के अधिकारी हैं। अब वक्ता, वक्ता के पास ज्ञान का भंडार है, तब ना हमको सुनाता है। वही यहाँ पर कहते हैं सुनो सत्संग। तो सुनने के ढंग से सुनिए। यह बाहर में जो सत्संग सुनते हैं, यही सुनने का ढंग सही नहीं होता है। और यही कारण है कि किसी को रंग भी नहीं लगता है। आज से सत्संग हो रहा है, बहुत दिन से सत्संग हो रहा है। इस परिवार में मुखिया जी और माता जी सत्संगी थे और हैं। इसके अलावे कोई हैं? उनके संतान हैं, बेटा पुतो हैं, पोता पोती हैं, सब हैं, लेकिन दीक्षित एक भी नहीं है, भजन भेद एक भी नहीं है। तो सिर्फ उनके नाम पर वे लोग सत्संग करा करके अपना शौक बुझा लेते हैं। यदि वे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कितना ललक जगेगा, कितना उनकी उन्नति होगी, कितना वे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मुखिया जी का बढ़ा, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो यह जुक्ति जान करके जो सुनता है, सुनने की कला से जो सुनता है, तो उस पर असर पड़ता है। और जैसे तैसे सुना तो जैसे तैसे में चला गया। सुना था बड़े गौर से, पीपा साहब घोड़ा पर चढ़ के गए थे सत्संग सुनने के लिए। तो घोड़ा बांध दिए गाछ में और सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनने लगे तो सुनते सुनते उठ के चल दिए तो कहाँ गया घोड़ा, कहाँ गया राजमहल, सब भूल गया। बहुत दिनों के बाद घूमते घामते उसी जगह पर आया तो देखा यहाँ महात्मा जी सत्संग कर रहे। तो वहाँ फिर सत्संग में बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ। कहते महाराज जी आप सत्संग कितना दिन से करते हैं? अरे सत्संग तो हम बहुत दिन से करते हैं महाराज, आप लोग बड़ा मजबूत सत्संगी हैं, हम ही थोड़ा कमज़ोर थे। सो क्या हुआ? अरे एक थप्पड़ आप उस दिन लगाए थे तो अभी तक तो हमको होश ठिकाना नहीं लगा है। अरे आप लोग रोज़ थप्पड़ खाते हैं तो भी चोट भुसुक हो गए, आप लोग को ठिकाना नहीं याद आया है। सत्संग क्या है?
सत्संग सुनने का अर्थ है उसको परिवर्तन जीवन में लाना। मैं अपनी भी बात कहता हूँ, ये 1983 की घटना है, लगभग मई जून रहा होगा। यही बरहड़ा कोठी है, यहाँ पर गुरु प्रसाद शाह था, उसका निधन हो गया था। तो उसके यहाँ श्राद्ध में के उपरांत जो है सत्संग हुआ था, उसमें पूज्य गुरुदेव बाबा साई साहब आए थे। वही सत्संग मैंने भी सुना था, एक ही शब्द सुना था। अंतिम दिन के सत्संग में गुरुदेव कह रहे थे कि भांग तमाकू छूतरा अफीम और शराब कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। गुरुदेव कह रहे थे कि भांग और तमाकू ये तो छूने योग्य नहीं है, और लोग लटा के खाता भी है। कितने आश्चर्य की बात। क्या कहेंगे साहब, मेरा भी जेब भरा हुआ था। उसी समय से प्रतिज्ञा लिया कि अब इसको हाथ नहीं लगाना है। 13 घंटा तक, शाम से सुबह तक यही उघेर बुन में रहा। एक बार तो छूना पड़ेगा। कहते नहीं छुएंगे, कुर्ते खोल के फेंक देंगे। फिर कहते नहीं, कुर्ता खोल के फेंकना तो ठीक बात नहीं। फिर कहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, पागल हो गया है ना। हाथे लगा देते हैं, एक बार धो लेंगे फिर नहीं लेंगे हम। वही किए। जब निकले वहाँ से तो रास्ते में एक नढ़ा कुआं था, बाल्टी रसी थी, पानी भर के रखे और जेब से सारा निकाल करके गड्ढा में फेंक दिए और पानी से हाथ धो लिए। तब से प्रतिज्ञा लिया कि आज से मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। आज लगभग 40 साल हो गया होगा, उसको हाथ नहीं लगाया है। तो कहने का तात्पर्य है, सत्संग में बहुत तरह की बात होती है, किसी किसी को कोई बात लग जाती है। तो उसी तरह से अब कोई कहता है कि जो अब बाबा करते रहे, हमें की करवे, बाबा भने करते रहे भाग ले। अरे बाबा को भूख लगा, बाबा खाया तो बाबा का पेट भर गया। लेकिन तुम्हारा भूख लगा तो तुम काहे पेट में खाते हो, तुम मत खाओ, बाबे को खिला दो। भूख लगती है अंदर में तो रोटी वहाँ पहुँचाना पड़ता है। किसी और को खिलाने से क्षुधा शांत नहीं होती है। यहाँ तक कि जेब में रख लेंगे तो भी शांत नहीं होगी, पेट पर बांधियो लेंगे तो भी शांत नहीं होगी। वो तो भीतर पहुँचाना पड़ेगा जहाँ से मांग है। ठीक उसी तरह से यह ईश्वर प्राप्ति, आत्म अनुभव का ज्ञान तो अपने अंदर में पाया जाएगा। सिर्फ सुन करके टाल मटोल करने से नहीं होगा। तो यहाँ कहते सुनो सत्संग का रंग, उस मनुष्य पर रंग लग जाता है जो सत्संग गौर से सुनता है। बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सुन आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, धुन परमात्मा से यह धुन आ रहा है तुमको बुलाने के लिए। कहे मेरा पुत्र मेरे पास आ जाओ, मेरा पुत्र मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन तुम उसका सुनते ही नहीं हो। तो जब ये बाहर का सत्संग नहीं सुनते हो बढ़िया से, तो फिर अपने अंदर का सत्संग तुम क्या सुनोगे। अंदर का सत्संग सुनने का तरकीब सुनने वाले सिखा देते हैं, उनसे सीख लीजिए और उसको सुन सुन करके अंदर के सत्संग सुन करके सत्संगी प्योर बन जाइए। बाहर के सत्संग को सुनेंगे तो बाहर में कुछ गीत नाद याद आ जाएगा, कुछ गा सुन लेंगे, इतना तो होगा, भोज भात खाने का तौर तरीका तो मिल जाएगा, लेकिन असली सत्संग नहीं होगा। असली सत्संग तो इस सत्संग के सुनते सुनते आप इसे युक्ति सीख करके अपने अंदर का सत्संग सुनिए। उस चीज़ को जो सुनता है तो उसके बारे में बाबा नानक देव भी कहते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतपुरुष परमात्मा को जो जान लिया, सतगुरुता का नाम। जो सतपुरुष परमात्मा को जान जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम होता है सतगुरु, सत को जानने वाला सतगुरु।
और तिनके संग सिख उधरे। ऐसे महापुरुष के संग जो लग जाएगा वह सिख मतलब शिष्य उधरे नानक हरि गुण गाओ। तब नानक देव कहते हैं कैसे हरि का गुण गाता हूँ। कहने का तात्पर्य है सतगुरु एक जीव अनेक, सतगुरु एक सिख बहुत। तो इसलिए कहते हैं सो उतंग अमोल जो मोल न आवे। उतंग कहते हैं ऊपरली तरफ जाने का रास्ता। तंग माने रास्ता और उतंग ऊ जो लग गया तो ऊपरली तरफ, ऊपर के तरफ जाने का जो रास्ता है उसका मोल आप संसार में नहीं दे सकते। यहाँ का संसार में जो रोड पर चलते हैं इसका मोल महत्व है, लेकिन उसका मोल नहीं है। और बिना पैर का चलना होता है, बिना साधन का चलना होता है, लेकिन चलना होता है। इसलिए उसको कहते हैं विहंगम मार्ग। विहंगम मतलब पक्षी का मार्ग। एक होता है पिपीलक मार्ग, पिपीलक अर्थात चींटी का मार्ग। अब इस दोनों को समझने के लिए ऐसा समझिए कि आम का समय है, आम पक रहा है और दो जीव यहाँ बैठा हुआ है। एक कौन है? चींटी है और दूसरा चिड़िया है। दोनों के जी से पानी आ रहा है कि हम आम को खाएंगे। आसानी से, जल्दी से, आराम से कौन खाएगा? पक्षी खाएगी, चिड़िया खाएगी। लेकिन चींटी, उसके भी जी से पानी आ रहा है, ये भी कोशिश करेगी, चलते चलते गाछ के पास जाएगी। इस बीच में कहीं दब गया, कुचला गया तो गया जान से। फिर गाछ पर कहीं चढ़ भी गई तो चढ़ गई तो ऊपर से कहीं कोई धक्का दे दिया, कोई हवा में गिर गया तो भी गया। कितना कोशिश करते करते हुआ जा कर के तो कई जन्म लगेगा तो जा कर के फल को खा सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकती। अब पक्षी तो सीधा उड़ान भरेगी, डंठल पर जा कर के बैठेगी और गहरा चोंच मार करके उसका रस खा लेगी और फिर वहाँ से उड़ करके आकाश की ओर चल देगी। उसका जिधर मर्जी उधर चला जाएगा। तो वही यहाँ पर कहते हैं उस रास्ते का मोल नहीं है, अमोल है। सो उतंग अमोल जो मोल न आवे, उसका मोल नहीं आता है। कहें सब ही सब संत पुकार, सबों ने कहा है। ईसा मसीह को कौन कहे, गोरखनाथ को कौन कहे, कबीर साहब को कौन कहे, सब ने कहा है। सब उसी को गीत गाया है। ये गोरखनाथ जी महाराज भी कहते हैं वस्तु न शून्यंग, शून्यंग न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलही, वाका नाव धरोगे कैसा। वस्तु न शून्यंग, वस्तु में शून्य नहीं है और शून्य में वस्तु नहीं है। ये अगम है, अगोचर है, ऐसा है। और गगन शिखर अंतराकाश के सबसे ऊपरली हिस्सा में वह आवाज़ हो रहा है। कैसा हो रहा है? बालक बोल ही। बालक जो बोलता है उसका कोई आवाज़ परख में आता है? नहीं आता है। वो तो उसकी माता समझती है कि सिर पर हाथ लेकर बच्चा रोता है, इसके सिर में कष्ट है। मुंह पर हाथ लेकर के रोता है, इसको मुंह पर कष्ट है। पेट पर हाथ लेकर के रोता है तो पेट में इसको दुख है। जहाँ जहाँ वह इशारा करके रोएगा वहाँ वहाँ के बारे में उसको दुख का पता होता है, तो वह उसको संतलित करती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं अंतराकाश में वह बालक के आवाज़ में धुन होता है, उसका नाम कैसा धरोगे। तो उसको जानने के लिए ये अंदर का रास्ता पकड़ना हो। कहें सभी संतों ने कहा है, पुकार पुकार के कहा है, बिना सत्संग नहीं कछु पावे। बिना ये सत्संग का, अंदर का सत्संग आप नहीं पा सकते, कोई उपाय ही नहीं है। अवश्य ही आज 2 दिन से लोग गीतनाद गा रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला है। बाजार में कोई लाभ नहीं मिला। गीत गाया, चंदा चिट्ठी किया,
भोज भात खा लिया, जयराम जी की छुट्टी, जस धिंगड़ तस धिंगड़ो। ना तो खान पान बदला, ना चाल सुधरा, कुछ भी नहीं, जस का तस। लेकिन यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले उसका पांच ही सुधर जाता है, खान पान सुधर जाता है, चाल चलन सुधर जाता है। ये सब सत्संग में जाने से सुधरता है। सत्संग बिना नहीं कछ पावे। सत्संग ही एक ऐसा स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है कि जो अंतिम ज्ञान मिलता है। और लोग कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो ईश्वर हमको कैसे खिला देगा। एक हुए हैं संत मुलुकदास, वो साहूकार सेठ थे। उसके यहाँ कोई गया मांगने के लिए कि आप दीजिए कुछ धन जो हम सत्संग कराएंगे। कहने हम धन तन नहीं देते हैं। तो वो क्या कहा कि जो आप नहीं दीजिएगा ना तो मालिक आपसे छीन लेगा। कहते हम देंगे ही नहीं, हम ये सब काम में अच्छा नहीं समझते हैं। फिर कहा जो हम जो अभी पैसा देंगे तो हमको मालिक खाने देगा। कह रहे मालिक खाने देगा, मालिक तो नहीं खाइएगा तो थप्पड़ मार के खिलाता है, थप्पड़ मार के खिलाता है। कहता हाँ, अच्छा हम देखते हैं। दूसरे दिन क्या किया, वो खाना पीना छोड़ दिया। साहूकार जी खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर नहीं खाया। रात में भी क्या किया, जा कर के बगीचा में एक गाछ पर चढ़ के बैठ गया। उस नीचे से रास्ता था पगडंडी। एक आदमी जाता है शाम में, हलवा पूड़ी सब्जी वहाँ पर बना के ले जाता है और गाछ के नीचे रख देता है। वो चला गया। उसके बाद रात में 10-11 बजे रात में वहाँ पर कुछ दस्यु लोग आता है, बदमाश लोग। तो देखता है भोजन बना पड़ा है, कोई खाता नहीं है, कोई है नहीं, क्या बात है। अवश्य इस भोजन में कोई जहर तर मिला के रखा होगा। इधर उधर झांका, कोई नहीं मिला। तो ऊपर नज़र किया तो देखा एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है। तो वहाँ जा कर के उसको उतारा। कहा देखो जी ये कौन रखा है। कहा हमको नहीं मालूम है बाबू कौन रखा है, तुम झूठ बोलते हो, तुम ही रखा है, अवश्य इसमें कुछ मिला के रखा होगा। कहा नहीं हम नहीं रखे हैं। कहा खाओ। कहा हम नहीं खाएंगे। कहा नहीं खाएगा। तब उसको 2 थप्पड़ मारा। अब मार के डर से क्या नहीं करता है, तो वो जो है सो हलवा पूरी खा लिया। तो खा लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो चला आया घर। तब वही कहने लगा कि यदि हम नहीं खाएंगे तो भगवान जो है थप्पड़ मार के खिलाता है। तो उसको विश्वास हुआ, हम तो रखे नहीं थे और हमारे लिए कोई रख गया, हम खाने नहीं चाहते थे, बदमाश हमको थप्पड़ मार के खिला दिए, तो बदमाश ने हमारे लिए भगवान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यह संतों ने अपने विचार में सबको पुकार पुकार के कहा कि बिना सत्संग नहीं कछु पावे। आगे कहते संत मिले सतपंथ चले। हाँ, यदि संत मिल जाएगा तभी आपको सच्चा पंथ मिलेगा। यदि संत नहीं मिलेगा तो सच्चा पंथ नहीं मिलेगा। अब सच्चा पंथ क्या है और झूठा पंथ क्या है, आप अपने से ही विचार लीजिए। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि यही विचार सही है। जैसे मूर्ति बनाते हैं, पूजा पाठ होता है, हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है, मूर्ति बनाते हैं दुर्गा माई का, काली माई का, अभी देखिए सरस्वती माई का बन रहा है बाजार में। उसके सामने में तरह तरह से गीत नाद होगा, पान प्रसाद चढ़ाए जाएंगे, हैं सब उसको चंदा चुटकी करके खूब पूजा पाठ करेगा, खाएगा पिएगा, नाच तमाशा सब करेगा। लेकिन क्या कहिए, वह बच्चा जो पढ़ता था, पूजा पाठ किया, तो उसके किताब कॉपी पर सरस्वती माता लिख दिया कि तुम पास हो जाएगा। अरे बाबू इतना किए तो किए, लेकिन इससे तुम पास नहीं होगे। पास करने के लिए तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वह तो व्यर्थ का समय ने तुम दिया उधर, वह व्यर्थ का समय गया, झूठा गया।
ऐसा सजेशन देने वाला ही झूठा है। क्यों? तो झूठे काम में लगा दिया उसको। अगर उतना समय पढ़ने में लगा देता तब बस वह कोई पदाधिकारी हो जाता। यही है संसार में, बाहरी पूजा में लगा देने वाला उसको जाल में फंसा लेता है और उसको दूह दूह के खाता है। गुरु भी शिष्य को दूह दूह के खाता है बाह्य पूजा पाठ में लगा करके। और अंदर का ज्ञान जो है अंदर का ज्ञान देने वाला पुरुष कभी मूर्ति पूजा में नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। क्यों? तो वह बाधक है। सूफी संतों ने आज तक कहीं मूर्ति नहीं रखा है। आप जो तस्वीर लगा दिए, ठीक है, ये तस्वीर लगाने जिनका लगाए हैं वे भी सत्संग करते थे ना। उन्होंने तो कोई से तस्वीर नहीं लगाया था, उन्होंने तो कोई मूर्ति नहीं लगाया था। तो वहाँ उस समय भी सत्संग होता था, और इतना होता था उतना आदमी तो कोई आदमी है भी नहीं। कहता था एक तो आता था 100, है ना। दर्शन करने के लिए व्याकुल था। आदमी ना बाबा जी घूमल घुरे से खाए खातिर घूमल घुरे से। तो ये सब स्पर्धा क्यों हुई? कि बाह्य पूजा में लगने के कारण हुई। अगर अंदर का पूजा लगे रहते तो आज ऐसी बात नहीं होती। ललक होता, शौक होता, हम गुरु का सेवा करेंगे। आज तो गुरु ही सेवा करे शिष्य का, ये शोभा देता है, लेकिन यह उचित है नहीं। गुरु की सेवा करने के लिए लोग टूट पड़ते थे, अभी तो कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? तो उनकी बात को वो समझ भी नहीं रहा, और जो समझाने के लिए तैयार हो समझाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे। कहते हैं इधर तो सुनता है उधर। तो यही कहते हैं कि सो कुपंथ कला सब दूरी भाव। आज ये कुपंथ जो पकड़ लिया लोगों ने, सब में कला हो गया। फलना वहाँ जेता हूँ तोरा सत्संग में हमें नहीं गेलियो, हाँ वह चोर छे, हमें साधु छी। अब लो फैसला करो तुम, कौन साधु है कौन चोर है। एक दूसरे को कहते कहते सब घसक गया। नहीं तो भीड़ होती थी वहाँ, पूरा दरवाज़ा भर जाता था। आज ऐसा क्यों हुआ? यही बहिर्मुखी पूजा कर हुआ, नहीं तो नहीं होता। कला पैदा हो गया, रे बे तुम तम ये सब लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो असल है कि ऊपर से जो चलाने वाला है वही लीक को छोड़ दिया है, वह बाहरी पूजा में फंसा दिया है। अब बाहरी पूजा में फंस गए तब भीतर का काम गया, न तो वो करता न आपको करने देता है। ज्ञान विवेक वैराग लख है। जिसको अंदर में यह ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, वैराग को वह देख रहा है वैराग क्या है क्या नहीं है ना। मन मान, उसके मन से मान जो है वो ख़त्म हो गया। हमको कोई कहे या नहीं कहे, हमको कोई बुलावे नहीं बुलावे, हमारी इच्छा हम जाएंगे चले जाएंगे। हमने मान तो नहीं किया। मान करने का अर्थ है कि हम उससे कुछ लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो व्यापार हो गया। वही कहते हैं मन मान मणि, मणि धन, धन लेने की इच्छा है। विधि, ये विधि बताते हैं। पन्ना पुजारी सब क्या कहते हैं? तोरा हे लागतो, हेऊ लागतो, एना लागतो, एना धोती लागतो, ना कपड़ा लगता, एना दक्षिणा लागतो, ये लागतो, फलना बाबा आते तो इतना पैसा लगता। ये सब क्या है? विधि व्यवस्था। कहा तो अब तो पैसा पर बिकने लगा, पहले तो बात ही नहीं। सारी नशा भी सबको नशा देता है, छुड़ा देता है। संत मता कछु और लखे। संतों का जो मत है वह क्या है? सत्य, असली चीज को लखाता है।
वह बाहरी विधि व्यवस्था में फंसाता नहीं। और लखे सो पके गुरु मार्ग में श्रुति लाभे। ये बाहरी व्यवस्था को देख करके पक गया है। कौन? संतों के मत के कुछ व्यक्ति, सभी नहीं, कुछ व्यक्ति इस विचार को देख करके पक गया है कि कहवन बाबा फलना बाग न लिए ना, हमारा 12,000 टका खर्चा भेल, इतना हमरा बहुत कम भए गल लेती है। लइयो लिया, मंगा भी लिया, कर भी लिया, और तैयो गुण नहीं गाता है। तो काहे कहता है भाई? कर क्यों लिया? ये फ्री का था, इसको नहीं बुलाया, तो बिना उससे उसको भूत उतरेगा भी नहीं। वो बात वही यहाँ कहते संत मता कछु और लखे। संतों के मत में जो लोग सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, अंतर्दृष्टि वाले हैं, उसने इसको लिखा है कि बहिर्मुखी के पीछे हमको नहीं लगना है। सो पके, वो पक गया उससे। अब क्या करेंगे? तो गुरु मार्ग में श्रुति लावे। हम अपना श्रुति, अपना ख्याल गुरु के रास्ता में लगाएंगे। गुरु के रास्ता में क्या लगाएंगे? अब जैसे महर्षि में परम जी महाराज हुए, उन्होंने तो ये सब नियम नहीं कहा है, फोटो लगाए बगैर ध्यान नहीं करना, बिना स्तुति किए तुम जीना ने जीना, कोई बाइंड नहीं लगाया है और ना अपने पर लगाए। अपना करते गए, पाते गए, लिखते चले गए। अभी जो शब्द मैंने सुनाया 5 लाइन का, सूरती दरस करण को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, इसमें कहीं पर है लिखा हुआ क्या? ये सब बात जो अभी कर रहा है लोग नहीं है। तो अब इस रास्ता से लोग पकेगा ना। अब गुरु का जो शब्द है उस पर ध्यान देगा। गुरु क्या कह रहे हैं? हमारा सूरत दर्शन करने जाएगी, हम शरीर भी न मड़ा नहीं जाएगा। शरीर से हम बैठेंगे ध्यान में और हम अपने सूरत को भेजेंगे दर्शन करने के लिए। सूरत जाएगी दर्शन करने के लिए। तकती तीसर तिल खिड़की, 2 नेत्र तो बाहर की तरफ देखती है, एक तीसरा नेत्र है जो मध्य में है, जो भगवान शिव को पहले प्रकट हुआ था। जब शिव ने तीसर नयन उघारा, कामदेव देखी भय जड़ के छाड़ा। तो इस तरह से सूरत दर्शन करने जाती है। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लख, ये सब देखती है। लाल भानु जल के सब देखता है, झलकता है, दिखता है। बजत विविध विधि, अनंत तरह का प्रकाश, ये शब्द सुनता पड़ता है। 5 मंडलों की वह धुन सुनाई पड़ता है। संत मते की सार भेदिया। अब क्या लेना है? दूध लेना है कि क्रीम लेना है कि घी लेना है? अरे घी लीजिएगा तब न पूड़ी छानिएगा, मिठाई बनाइएगा। दूध से तो मिठाई नहीं बनेगा, दूध से तो पूड़ी नहीं बनेगा। तो घी है सार। तो इस सब पदावली में संत वाणी क्या है? सार, असली चीज़ है। ये पद जो है उनकी असली चीज़ है। संत मते की सार, असली भेद। यह बात कहीं उनकी है, किनकी बात है? महर्षि जी कहते मेरी बात नहीं है, ये संतों की बात। समझा में ही, मैंने समझा है, मैंने समझा इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ। लखा नमूना, मैंने अपने अंदर में नमूना के रूप में देख भी लिया। बात है सत्य और सबके हित की बात। इसमें तो कोई टका खर्चा नहीं हुआ, इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ। अभी लोग क्या कहते हैं? शिव चर्चा में खर्चा नहीं है। अब कितना मुर्गा का जान चला गया, कितना कुंटल बड़ा चावल सिज गया होगा। खर्चा नहीं है, बिना खर्चे का हो गया। अरे जिसमें खर्चा नहीं वो काम तो करता ही नहीं। ध्यान करने में कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं। आप अपना खाइए, कमाइए, खाइए और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय बनता है बैठ करके अपना भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। सबसे सुंदर काम है। यह काम भगवान शिव भी करते थे, यह काम भगवान कृष्ण भी करते थे। आज ये सब लोग महान हो गए, हम लोग करेंगे, हम लोग भी महान हो जाएंगे। महापुरुष ऐसे ही हुए हैं।
तो यहाँ कहते हैं संत मता कछु और लखे सो पके गुरु मार्ग में श्रुति लावे। गुरु के रास्ता में अपना सूरत को जोड़ता है, सतगुरु के रास्ता में अपने सूरत को जोड़ता है, अथवा उनसे नामदान लेकर के वह भी नाम का कमाई करता है। तुलसी तत्व तोल विचार कहे। तुलसी साहब कहते हैं इस तत्व को अपने अंदर में तौला है न, और विचार करके कहते हैं हमने इसको तौला है, विचारा है, और तब कह रहे हैं सो अमोल पिया घर सहज समावे। वह अमोल पिया परमात्मा जिसका मोल नहीं दिया जा सकता है, उस घर में अपने आप समा जाएंगे। कोई समाने के लिए लाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आप खुद ही उस घर में चले जाएंगे। आज ये सारी बात ये अनुभव के अंदर आता है, जिसने किया है उसको आता है, जिसको नहीं आता है वह किया ही नहीं। और अवश्य मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग नामदान ले करके कुछ ही दिन अभ्यास करेंगे वो कहेंगे कि हाँ हमने कुछ पाया, कुछ देखा है। अभी 3 महीना कि 3.5 महीना होता है, एक आदमी आलमनगर साइड का आया था नामदान के लिए। हम बिहारीगंज में थे, बोला बाबा हम नामदान लेंगे। ठीक है आइए। सिस्टम से आए, नामदान उनको मिल गया, गए। 1 महीना के बाद वो खबर देते हैं कि बाबा पहले जो हम ध्यान करते थे ना, हमको नींद आ जाती थी, अब नींद नहीं आती है, हम ध्यान बढ़िया से कर लेते हैं। भाई नींद क्यों आती थी? तो जप करते थे, जपे करते करते हमको नींद आ जाती थी। रूप का ध्यान करते थे, रूपे का ध्यान करते करते हमको नींद आ जाती थी। हमको देखिए, चौकीदार को बैठने के लिए कुर्सी दे दीजिए तो बैठ करके ऊँघने लगेगा, और यदि बेंच बिछा दीजिए तो क्या करेगा? वो लेट करके सो जाएगा। चौकीदारी तो हो गया उसका, चौकीदारी हो गया नहीं ना हुआ जी। चौकीदार को सरकार ने ना तो बैठने की व्यवस्था दी है और ना लेटने की व्यवस्था दी है। हाँ एगो डंटा दे दिया है कि डंटा के सहारे तुम खड़ा रहो, डंटा के सहारे तुम टहलो, आवाज़ लगाओ, जागो 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 हो गांव के लोग जागो। हमारे कुछ गुरुदेव भी कहते थे अरे कुछ भी करो नहीं करो, चौकीदार बन के रहो। चौकीदार क्या करता है? शाम में खा पी लेता है थोड़ा बहुत, और डंटा लेके चल देता है मोहल्ला टोला में, सब जगह आवाज़ लगाता है जागो जागो जागो। अरे कोई जगह रहता है तो खकस देता है, अरे सो गया तो सो गया। अरे कोई जागे नहीं जागे, चौकीदार तो जगा हुआ है ना जी, जगाने वाला जगा रहता है। उसी तरह से तुम चौकी पर बैठ कर के उपदेश करता है, कम से कम इतना तो जगह है, और उससे भीतर चला जाएगा तो कितना जग जाएगा? तो यही है इसमें तालमेल। सतगुरु जो है पूर्ण रूपेण जगह होते, इसीलिए देवी साहब ने कहा था कि लाला मुझे जो सोए पकड़ लेगा उसको 100 रुपया इनाम दूंगा। उस समय 100 रुपया बहुत था। हमको जो सोए पकड़ लेगा ना उसको 100 रुपया हम इनाम देंगे। काहे तो उन्हीं को गोरखपुर में कहे कि जो घट रामायण को पढ़ो, तो पढ़ने लगे, और वो लंबा लेट गए चादर तान के खर्राटा लेने लगे। तो इन्होंने समझा कि तो सो गए हैं, तब सुनाना किसको है? किताब को बंद करके रख दिए। वे उठकर बैठ गए, कहते लाला तुमने क्या सोचा देवी सो गया है? अरे देवी सोता नहीं है, तुम अमुक पृष्ठ संख्या पर अमुक लाइन के नीचे पढ़ के बंद कर दिया है, देखो तो हाँ, तो हम सोते नहीं हैं, हम तो तुमको देख रहे थे, तो तुम क्या करता है? तो कहने का तात्पर्य है सतगुरु जो है वो उस पुरुष को देखा हुआ होता है, तो सोया या जगा क्या है इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवश्य ही ऐसे सतगुरु के साथ अपना संबंध बना करके जुक्ति सीख करके भजन करना चाहिए।